आज जो है हम लोग देखेंगे व्याकरण के अंतर्गत जो है क्या देखेंगे, वचन देखेंगे। तो वचन को जानने से पहले क्लास 3 गौर फरमाइएगा, वचन जानने से पहले वचन से परिचय कर लेते हैं। तो कहता है बउआ, वचन किसे कहते हैं? तो गौर फरमाइएगा, कहता है बउआ वचन जिस मतलब कि जिससे संख्या या गिनती का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। बउआ यहाँ पर ही समझो, अब मान लो कि वचन कह रहा है जिससे संख्या या गिनती का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। मतलब कह रहा है कि वहां पर संख्या या गिनती का बोध हो जाए उसे क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। उसके बाद वचन के अंतर्गत वचन के 2 भेद हैं। कितने? वचन के जो हैं यहाँ पर 2 भेद हैं, ठीक ने। एक तरफ एक वचन, एक तरफ एक वचन, ठीक ना, और दूसरे तरफ बहुवचन, दूसरे तरफ बहुवचन। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो एक वचन की अंतर्गत हम लोग चलते हैं। तो एक वचन में कहता है जिस संज्ञा शब्द से एक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। गौर फरमाइएगा, कह रहा है जिस संज्ञा या शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। मतलब कह सकते हैं आदमी, सिंगल पर्सन हो गया। तो यहाँ पर समझने के लिए बउआ हम लोग कह सकते हैं कि एक वचन का प्रयोग कर लिए। अब द्विवचन में यानी बहुवचन में चलते हैं। कहता है बउआ यहाँ पर गौर फरमाइएगा, बहुवचन में जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, मान लीजिए यहाँ पर बउआ बहुवचन में, ठीक ने। अब कह दिया जाए आपको छोटू बहुवचन में, ठीक ने, जिस संज्ञा या शब्द से एक से अधिक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। मतलब कह रहा है यहाँ पर लड़कियां, ठीक ने। हम कह दें वहां पे कुछ लड़कियां जो हैं आपस में खेल रही है तो ये बहुवचन में चल जाएगा। अब वहां एक लड़की खेल रही है तो ये एक वचन में आ जाएगा, ठीक ने। तो मतलब कहने का मतलब है बउआ कि यहाँ पर जो है वचन आज हम लोग समझ लिए।